तो स्वागत है आप लोगों का विकास भैया क्लासेस में। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया थोड़ा ग्रामर पर वीडियो लाइए। तो ग्रामर के लिए मैं उतना परफेक्ट हूँ नहीं, क्योंकि मुझको लिटरेचर तो बड़ा पसंद है, लेकिन ग्रामर मुझको रास नहीं आता, ना मुझको समझ भी नहीं आता है। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ सजेशंस दे सकता हूँ, और ये विजय के सजेशन सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फ्रॉम फॉर्म ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखो, ही नाउ स्टूड, यह खड़ा था। डिफीट, डिफीट्स, डिफीटेड। हिज क्राइज सप्रेस्ड into sobs. Then he runs again. His this time to a temple to which people seem to be crowding every little inch of space. Here he is congested, was congested, and where are congested with men, but he ran through people's leg. तो देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या बढ़ेगा। ही नाउ स्टूड, स्टूड क्या है? सेकंड फॉर्म है ना, मतलब कि वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। जब भी पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या लगेगा? डिफीट फर्स्ट टेंस, ये फर्स्ट टेंस है, माने प्रेजेंट में है। डिफीट्स भी प्रेजेंट में है। डिफीटेड पास्ट में है, तो डिफीटेड को यहाँ पे बैठा सकते हैं। अधिकतर जब भी यहाँ पे भरने को कहा जाए तो उसमें ईडी वाला ही लगता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो। अगर आप लोग को एकदम टेंस नहीं आता है और आप लोग को तुक्का लगाना है सिर्फ, तो आप ईडी लगा सकते हैं। बस तुक्का लगाना सिखा रहे, जैसे कि हम तुक्का लगाते थे बचपन में, क्लास 10, 9 ये सब में, वैसे तुक्का लगाना सिखा रहे हैं। ठीक है। देयर अ रेन वाटर पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस इन देहरादून। अब यहाँ पे ईज होगा, आर होगा, वाज होगा, क्या होगा? यहाँ पर हमारे देहरादून के घर के बगल में, माने पास में, क्या था? रेन वाटर का तालाब था। इट वॉज ग्रैंडफादर, तो हम लोग खोजेंगे किस सेंटेंस में लिखा गया है, माने किस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है। हु फर्स्ट मी द पॉन्ड वर्ल्ड। इट वॉज ग्रैंडफादर हु फर्स्ट, तो ग्रैंडफादर था। देखो यहाँ पे पता चल गया ना, ये पास्ट में है। ठीक। तो उसके बाद मी द पॉन्ड वर्ल्ड, वी चूज अ ड्राई प्लेस इन द शेड ऑफ द ओल्ड पीपल ट्री एंड सेट फॉर एन आवर। तो यहाँ पे चल गई, पता चले कि इट वाज ग्रैंडफादर हूँ सॉर्ड में। देखो यहाँ पे सॉ प्रेजेंट टेंस में दिया, सॉज प्रेजेंट टेंस में, सॉर्ड दिया है पास्ट में, तो सॉर्ड बैठ जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पे हम लोग पास्ट वाला बात करें तो यहाँ वाज भी कहाँ जाएगा? इधर पास्ट में आ जाएगा। ठीक है। मी द पॉन्ड वर्ल्ड, वी चोज अ ड्राई प्लेस इन द शेड ऑफ द ओल्ड पीपल ट्री एंड सेट फॉर एन आवर गेज। तो इस गेजेस, गेजिंग एंड गेज, तो ट्रीज एंड सेट फॉर एन आवर, और वहाँ पर वो लोग शांति से बैठते थे पीपल ट्री के नीचे। स्टेडली एट द ग्रीन लेयर ऑफ डट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, तो आईएनजी वाला बैठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, गैजिंग। रविन्द्रनाथ यूज्ड टू सिट, सैट, सिटिंग द विंडो। तो जब भी आदत को दर्शाना होता है तो हम लोग सिट लगाते हैं, यहाँ पे सिट लगेगा। रविन्द्रनाथ यूज्ड टू सिट बाय द विंडो, उनको बैठना अच्छा लगता था। ठीक है। किनको अच्छा लगता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक। ही ऑब्जर्व्ड, हैज ऑब्जर्व, हैड बीन ऑब्जर्व्ड, तो ऑब्जर्व नेचर फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज रूम। हिज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड, ईडी वाला देखो ज़्यादातर आंसर ईडी वाला ही है। ठीक है। ईडी वाला देखो, सिट, सेट, सिट होता है, तो ये शायद थर्ड फॉर्म है, सिट, सेट, सिट, तो ये थर्ड फॉर्म वाला सिट है, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म का सिट आया है। काहे कि है तो होगा ही नहीं थर्ड फॉर्म का। देखो, फूड, कीप, कीप्स, कैप्ट, देखो ये है इसका सेकंड फॉर्म, कीप, कैप, कैप्ट। सेकंड और थर्ड फॉर्म यही होता है। तो फूड अज अलाइव, तो जो भी एकदम ट्रुथ होता है उसको हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। जैसे फूड हमें क्या रखता है? फूड हमें जीवित रखता है और हमें हेल्दी बनाए रखता है, अज अलाइव एंड अज हेल्थ। और हमें क्या देता है? हमें हेल्थ, हेल्थ देता है, तो गिव्स अज हेल्थ। ठीक है। और हमें देता है। तो जब भी कोई यूनिवर्सली ट्रूथ होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। बट इट डज अ लॉट ऑफ हार्म, तो इट के साथ डज लगता है, तो ये क्या करता है? अ लॉट ऑफ हार्म इफ वी ईट मोर देन वी नीड। तो ये ऐसा ऐसा है। ठीक है। 5 ही कराते हैं, ज़्यादा नहीं कराते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो गूगल
beginning in January 1996 as a research project by Larry Page and Sergey Brin when they have were both PhD students at Stanford University in Stanford, California. The domain name for Google was registered on September 1597. तो देखते हैं, गूगल ने स्टार्ट किया बिगिन बिगन तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा, ठीक है। बिगिन ये होता है इसका बिगिन का, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। उसने स्टार्ट किया, जो भी काम किया में चल जाता है, मैंने कर चुका है तो कर चुका तो हो गया पास्ट पर, ये परफेक्ट में आ गया तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट में तुम्हारा हैज़ भी लगता है, तो वो तो नहीं है, बिगन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको हम पहले ही बता दिए कि हमको नहीं आता है समझ में, तुक्का लगाना पड़ता है, हम तो तुक्का ही लगाते थे, आप लोगों को तुक्का लगाना सिखा रहे हैं तो तुक्का आप लोग भी लगाइएगा। गूगल began in January 1996 as a research project by Larry Page and Sergey Brin when they were both PhD students। वो लोग क्या थे, स्टूडेंट थे ना। कब का बात हो रहा है, 1996 का, तो ज़्यादातर चांस है कि सेकेंड फॉर्म में बैठेगा, ठीक है, और पास्ट में ही होगा वेयर। तो ये सब हम लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बैठेगा, ठीक। PhD students at Stanford University in Stanford, California। The domain name for Google, देखो रजिस्टर्ड, वाज रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज रजिस्टर्ड, ठीक, ये रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। तो 5 ही तो कराते हैं टेंस में, हालांकि यहाँ पे बहुत ढेर सारा दिया हुआ है। आप लोग को अगर करने का मन है तो आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसलिए हम हर क्वेश्चन पे ले जाके थोड़ा 1 सेकेंड के लिए पॉज करेंगे। आप लोग अगर पढ़ने का मन है तो आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। द टीचर इंटर्ड, बेल रैंग, दे हैव, देखो यहाँ पे क्या लगेगा, दे हैव फिनिश द वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड वाज अराइविंग, तो उसने काम खत्म कर लिया था, ऐसे ही होगा मैनेजर के आने के पहले, तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, पास्ट में है, ठीक है। दे हैड फिनिश द वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, ठीक है, उसके आने से पहले। बाय द टाइम द पुलिस रिस्ट, ये सब भी आ सकता है, ये सब भी पढ़ लीजिएगा, ईजी होता है, ठीक। ये सब ईजी है, थोड़ा 11, 12, 13 रोक के पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक, अगर पढ़ने का मन है तो। 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर शायद सेंटेंस खत्म हो जाना चाहिए, देखिए कि वो है 20। बाय द टाइम यू कम, अच्छा इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड है कि पहले कम फिर कैम फिर कम होता है, तो बाय द टाइम यू कम बैक, तुम आ गए। आई विल हैव फिनिश्ड फिनिशिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा। आई हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड, मैं कर चुका हूँगा, जब तुम आओगे तो मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, तो वहाँ पे क्या लगता है, कर चुका हूँगा मैं, विल हैव फिनिश्ड। तो ये सब तो इजी ही दिया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड था और बाद में थोड़ा इजी है। तो अगर आप लोग जो कि मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब ये श्योर है कि आप लोग पढ़ते हैं, मैंने बचपन से पढ़ते हैं। जो बचपन से नहीं पढ़ते वो लोग आज भी नहीं पढ़ रहे होंगे, जाके सीधा एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन आंसर, तो बस, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर ये बताओ तुम लोग कमेंट करके कि ये वीडियो आते आते किसको मेरा अंगुली पर मैंने अंगुली पर ध्यान गया, और अंगुली के यहाँ पे कितना गंदा है, सर कितने गंदे रहते हैं, इस पे ध्यान गया, बताना कमेंट करके किसको बताने के पहले ध्यान गया था, ये सब, ठीक है। चेंज द वॉइस, तो बाएं हाथ का है तो उसमें उसको क्या काटना ज़्यादा, हालांकि अभी साफ है, ठीक है। चेंज द वॉइस, तो चेंज द वॉइस, देखो चेंज द वॉइस में थोड़ा सा देख लेना, अगर तुम लोग स्कूल के टीचर अच्छे होंगे, इजी देने का मन किया तो इजी दे देंगे, इजी दे देंगे। चेंज द वॉइस, ठीक है। ओपन द डोर, ये क्या है, ऑर्डर है ना, तो अगर इन सब ऐसा दिया रहेगा, ओपन द डोर कुछ दिया रहेगा, तो इसको कैसे किया जाता है, लेट द डोर बी ओपन। क्यों किया जाता है मत पूछना, ऐसे किया जाता है, बचपन से हमको भी इसी पढ़ाया था, ऐसा किया जाता है, रट लेते थे हम, ठीक। लेट द डोर बी ओपन।
प्लीज़ डू नॉट स्मोक। यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाना, जब भी रिक्वेस्ट किया जाएगा तो उसको कहा जाता है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। ठीक है, ये सब क्लास में कराया हुआ है ऑफलाइन में। रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स, योर सुपीरियर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, योर सुपीरियर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ये सुझाव दे रहा है ना, तो सुझाव में हमेशा क्या लगता है, रिस्पेक्ट योर सुपीरियर्स। जब भी हम लोग सुझाव देंगे तो वहाँ शुड भी लगता है, योर सुपीरियर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बाय नहीं लगता है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो तब हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते थे, एम इज आर वाज वेयर लगाते थे, तो वो बचपन का काम था। फिर बाय लगा करते थे। ये थोड़ा बड़ा हो गए हैं आप लोग, तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड वाला आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं लव ऑल मैन। हाँ, यही तो सभी लड़के चाहते हैं, ऑल मैन शुड बी लव्ड। सी डज नॉट रीड द नॉवल, द नॉवल इज नॉट रीड बाई हर। तो देखो ये अगर ऐसा आ गया तो बल्ले बल्ले है, सी डज नॉट रीड द नॉवल। तो इसमें क्या करना, सिंपली इसको उठा के सामने करना है। ये डज लगा हुआ है तो हम लोग को आसानी समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट में है, तो इसके साथ इज लगेगा। द नॉवल इज, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, रीड ही होता है, पढ़ा इसको रेड जाता है, रीड रेड रेड लिखा इसी जाएगा, बाई सी का चेंज होता है हर में। अगर इतना आसान दे दिया तब तो बल्ले ही बल्ले है आपका। द वोमन लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय द वोमन, हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी। तो क्या होगा इसका, मी का देखो जब ये सब्जेक्ट बने तो आई हो जाएगा, और बिहेवियर एस्टोनिश्ड ईडी है ना, तो इसके साथ वाज लगेगा, एस्टोनिश्ड का थर्ड फॉर्म यही हो जाएगा। एट हिज बिहेवियर, यहाँ पे बाय नहीं लगेगा, एट हिज बिहेवियर, इसका बिहेवियर पढ़ना तो एट लगेगा। हिज बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, टीयर्स बाय लिख देंगे तो गलत होने का तो चांस कम है, लेकिन एट लगेगा। टीयर्स फिल हर आइज, तो हर वाई आइज सेकेंड फॉर्म है ना, वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। ठीक है, हालांकि जो इन सब में क्वेश्चन देता है वॉइस चेंज में बड़ा मुश्किल दे देता है, क्या पता क्या समझता है हम लोग को, एग्जामिनर सोचता है कि हम लोग विद्वान लोग हैं, बहुत मुश्किल देता है। तो हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। और अब आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे पॉज कर करके, आसानी है क्या समझाना। देखो हर सेल्फ, द लेडी किल्ड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ की जगह क्या जाएगा, लेडी ही आएगा। द लेडी वाज किल्ड बाई हर सेल्फ, हर सेल्फ का आप क्या चेंज करेंगे, ये सेम आ जाएगा, द लेडी वाज किल्ड बाई हर सेल्फ, वो खुद के द्वारा मारी गई। ठीक है, द ग्लास जार हैज़ बीन ब्रोकन बाई मी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म में है तो हैव होगा, आई हैव ब्रोकन द ग्लास जार। तो ये तो कोई नियम में नहीं आता, इसका बड़ा दिक्कत है वॉइस चेंज में, नियम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जैसे तैसे चेंज हो जाता है। अगर आप लोग को पढ़ने का मन है तो फिर से आप लोग रोक के पढ़ लीजिए, हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जैसे रील स्क्रॉल होता है वैसे ही स्क्रॉल करो, आप लोग देख लीजिए। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। आप लोग भी ऐसे स्किप मत कर दीजिएगा, पढ़ते रहिएगा पॉज करके। ठीक है, 40, 42 तो देखने के बाद आपका बल्ले बल्ले हो ही जाना चाहिए। और इसमें कोई ध्यान देता भी नहीं, 1 मार्क्स का तो आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जिसको टॉप करना होता है 1-1 मार्क्स कीमती होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते रहो। यहाँ पे चेंज ऑफ नरेशन, चेंज ऑफ नरेशन थोड़ा सा आसान होना चाहिए, होता तो है। देखो चेंज ऑफ नरेशन क्या है, समर सेज आई हैव बाउट अ पेन, इसको सब लोग चुगली बोलते हैं कि चुगली करना। तो समर ने क्या कहा, आई हैव बाउट अ पेन, इसका भी बहुत सारा नियम है। अगर यहाँ पे सेज लिखा है तो ये जिस फॉर्म में है वही फॉर्म में रहेगा। अगर यहाँ पे सेज है तो ये फर्स्ट, ये आई हैव बाउट अ पेन, तो ये उसी फॉर्म में रहेगा। तो समर सेज दैट ही हैज बाउट अ पेन। ठीक है, उसने कहा कि उसने एक पेन को खरीदा है। समर सेज दैट ही हैज बाउट अ पेन। शी सेड टू मी हाउ हैप्पी यू आर, तो ही टोल्ड मी दैट, देखो यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे ही कर दिया, ये गलत बात है। ठीक है, सी होगा यहाँ पे, रॉन्ग प्रिंटिंग है। सी टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी हैप्पी, हाउ हैप्पी यू आर, उसने क्या किया कि तुम बहुत खुश थे। फिर बाद में क्या हुआ, उसने मुझे कहा था कि मैं बहुत खुश था। ठीक है, ही सेड आई हैव कम, उसने कहा था कि मैं आया था, मैं आया हूँ। तो उसने कहा था कि मैं आया था। ठीक है, मैं आ चुका था। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन, आई हैव कम का हो जाएगा गॉन। ही सेड आई हैव कैम, कम का कम ही होना चाहिए ना, गॉन कहाँ से हो जाएगा,
यहाँ पे गॉन नहीं होगा, कम होगा। ही सेड व्हाट अ साइट, ही, अच्छा ये देखो, ही सेड व्हाट अ साइट, इसने कहा कि कितना अच्छा दृश्य है। जब भी ये चौंकने वाला होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लेम्ड इंजॉय। जब भी किसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड इंजॉय। ही एक्सक्लेम्ड इंजॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट। ही सेड ऑनेस्टली इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो कि ईमानदारी सबसे अच्छा नियम है, ईमानदारी सबको होना चाहिए। तो बस ये सब नहीं बदलता है कभी, ठीक है। ही सेड वी आर हैप्पी हियर, उसने कहा कि हम यहाँ पे हैप्पी है। ही सेड दैट दे वेर हैप्पी देयर। ही सेड टू यू may गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। तो ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सब सजेशंस है, आप लोग 10, 12, 15, 20 पढ़ लीजिए आराम से, एग्ज़ाम में इससे मिलता जुलता आ जाएगा, ठीक है। हो सके तो लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं लिखने में, कितना टाइम लगेगा, एक तो आधा घंटा लगेगा, और ज़्यादा है भी नहीं यहाँ पे, 40 ठो दिया हुआ है, तो 40 गो में से एक ठो आ ही जाएगा, 1 मार्क्स आ जाएगा, तो अच्छा ही बात है। ही सेड लेट मी कम, तो ही रिक्वेस्टेड, उसने कहा कि मुझे आने दीजिए, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा ना, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो इन। ये सब तो नहीं पता, कहाँ हुआ इधर। सी सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई साइट, उसने कहा कि जा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उसने जोर से चिल्लाया, आउट इन सोरो, माने उसने जोर से दुख की आवाज में चिल्लाया, दैट शी हैड लॉस्ट हिज साइट, उसने देख नहीं पा रहा है, माने उसकी आंख में कुछ चला गया, मिर्चा उर्चा। पहले का हीरो लोग इसी करता था, लड़ नहीं पा रहा तो गुरा लंका लेके आंख में डाल दिया, ले। हीरो लोग नहीं, विलन लोग, हीरो से लड़ नहीं पाएगा तो इसी करता था। तो पढ़ लो, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। और पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। जो दिक्कत होगा कमेंट में बताना, समाधान करने की कोशिश करेंगे। देखो फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब का नाम सुन के हमको डर लगने लगता है, ये काची है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। एकदम 7, 6, 7 या 8 क्लास में हम किए थे अपना ट्यूशन में, का पता एड अप का एड अप मैंने मेक सेंस, आस्क ग्राउंड, कुछ सेंस नहीं करता है, कैसे कैसे लोग वर्ब बना लेता है, कुछ भी सेंस नहीं करता है, ठीक है। बैक डाउन, बैक माने यहाँ पे एड अप माने मेक सेंस होता है ना, कुछ सेंस, एड अप माने बैक सेंस कैसे हो गया। सिम रीजनेबल, आस्क अराउंड, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, आस्क फॉर, ये हमको समझ में नहीं आता, सॉरी, ठीक। यहाँ से हम पूरा स्किप करते हैं, ये हम एकदम बकवास लगता है ये। अगर आप लोग करना है तो आप लोग पॉज करके कर लीजिए, माने अब करेंगे हम इंग्लिश, ये इसको इम्प्रूव करेंगे अब ग्रामर अपना, ठीक है। तब से इतना दिन से तो ग्रामर इम्प्रूव नहीं किया है, इम्प्रूव करेंगे अब, ठीक है। माने सेमेस्टर 3 में आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। कोशिश करेंगे हम, कोशिश क्या, वादा है मेरा आपसे, वादा नहीं करते हैं हम, काहे कि ज़्यादा चांस है। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब्स, अब देखो यही करने आएगा। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, देखो टॉलरेट मैंने सहन कर ला तो बियर विथ, वहाँ पर लग जाएगा रियर, ये फ्रेजल वर्ब ही है, वही वाला फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर है। आप ज़्यादा नहीं, कितने वो कर लीजिए, 20 ठो कर लीजिए, मैंने 20 ठो, मैंने ज़्यादा मन है तो 20 ठो कर लीजिए, नहीं तो 10 ठो कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके पढ़ लीजिए, 11 से 15, 16 से 20, ठीक है। 20 ठो पढ़ लीजिए, इसमें से आ ही जाना चाहिए। अब एग्जामिनर आपका स्कूल के टीचर ही है, तो वो तो इतना अत्याचार नहीं करेंगे आपको, उनको ही पता है कि आपको कितना पता है, तो वो इतना अत्याचार नहीं करेंगे। अब 20 ठो पढ़ लीजिए, काम चल जाना चाहिए। प्रीपोजिशंस देखो, प्रीपोजिशंस, तो ये क्या होता है, जो हम लोग कारक पढ़ते हैं ना, संबंध बताता है एक दूसरे में, वही है। हिज व्यूज आर डिमेट्रिकली अपोज्ड टू दोज ऑफ हिज कॉलीग्स, ठीक है। ये भी यहाँ पर भी अंदाज़ा लगा कर ही हम बनाते थे, 10 क्लास में आया था तो हम अंदाज़ा लगा कर ही करते थे, नहीं पता होता कैसे कहाँ लगेगा। 2, द रिसर्चर्स, हालांकि अभी थोड़ा थोड़ा पता है। द रिसर्चर्स डिल्ड डीपली इनटू द कॉम्प्लेक्स कॉजेस ऑफ द फेनोमेनन, जब भी कोई बहुत अंदर तक जाता है तो उसको इनटू कहा जाता है, उसके अंदर चला गया, ठीक है। और ये टू कहीं, हिज व्यूज आर डायमेट्रिकली अपोज्ड टू दोज ऑफ हिज कॉलेजेस, शी वाज इनडिफरेंट टू द प्रेज द रिसीव्ड फ्रॉम द क्रिटिक्स। अगर आप लोग ये सब भी 20 तो अगर लिख लीजिएगा तो आप लोग को आइडिया हो जाता है
कि कौन कौन सा लगने वाला है। आप लोग पढ़ के बता सकते हैं, यहाँ पे ऑन लगेगा, टू लगेगा, बाय लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए रोक रोक के, ठीक है। 10, 11, ठीक। ज़्यादा नहीं करना है, वही 15, 20 ठो 20, 20 ठो सबका कर लेना है और हो जाएगा हम लोग का ग्रामर कंप्लीट, ठीक। यहाँ से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब इतना रोक कहाँ रहे हैं, 25, 26, 27 में कहाँ रोक रहे हैं, कि जिसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है एकदम वो पढ़ लें रोक रोक के, ठीक। हालांकि 20 ठो करने से काम चल जाना चाहिए, ठीक है। 1 मार्क्स आ जाएगा आपको 20 ठो करने से, ठीक है। 45, 49, कितना सारा दिया है, 68, 67, इतना ज़्यादा दिया है प्रीपोजिशंस, ठीक। आप लोग इतना तो करेंगे नहीं, अब हमको तो पता ही है, लेकिन फिर भी हम पॉज कर देते हैं। मेरा काम तो है आप लोगों को दिखा देना ये सब। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 70, 74 वो दिया हुआ देखो, ठीक है। तो अगर आप लोग करते हैं तो हो जाना चाहिए कंप्लीट। देखो क्लॉज, क्लॉज आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ना होता है किसी एक सेंटेंस से। तो ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, यू शुड नो दैट। इसको बोल देगा किस में बदलना है, तो यू शुड नो दैट ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो ये भी थोड़ा मुश्किल ही है। यू शुड नो दैट ही इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, बस इसी को, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है बस। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डिड सी लिव अर्ली। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा उसने क्यों छोड़ दिया, तो उसने क्यों जल्दी चली गई, छोड़ दी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सी लेफ्ट अर्ली, ठीक है, लिव का लेफ्ट हो गया। तो ये सब भी पढ़ लो। दे वेयर हैप्पी दे हैड वॉन द मैच, तो दे वेयर हैप्पी दैट दे हैड वॉन द मैच, वो खुश थे क्योंकि। तो यहाँ पे 2 ठो सेंटेंस है, 2 ठो सेंटेंस को एक में लिखना है, जैसे हम लोग हिंदी में 10 क्लास में किए थे। आई वॉज सरप्राइज दैट ही पास्ड द एग्जाम, वी आर नॉट श्योर विल दे कम टूडे। आई वॉज सरप्राइज ही पास द एग्जाम, आई वॉज सरप्राइज दैट ही पास द एग्जाम। हाँ, दोस्त पास हो जाता है तो ये सरप्राइज है कि कैसे पास कर लिया एग्जाम। वी आर नॉट श्योर विल दे कम टुडे, वी आर नॉट श्योर इफ दे विल कम टुडे। तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, रोक रोक के। 17, 18, 19, 20 और वो थोड़ा सा ही है, ठीक है। जॉइन द सेंटेंस विथ एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा ये भी है, वो नाउन क्लोज था, ये एडजेक्टिव क्लोज है, वही सब विभाग होता है। देखिए हम पढ़ लीजिए आप लोग, देखिए ये सब सजेशन में है, पढ़ लीजिए। ये हमको आज पता चला नाउन क्लोज एडजेक्टिव क्लोज का पता कितना कितना क्लोज है। इसका भी हम 20 को दिखा दे रहे हैं, 20 से ज़्यादा मत देखिए, नहीं तो आपका माथा आप बाद में हमको ही बोलिएगा। जॉइन द सेंटेंस एडवर्बियल क्लोज भी होता है, ओहो देखो जी, एडवर्बियल क्लोज देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस बहुत देख लिया। एकदम रोबोट वाला पढ़ाई करो, एकदम देख के एकदम छप जाएगा दिमाग में। पार्टिसिपल का होता है, अ बॉय हु वाज रनिंग फास्ट वन द रेस, अ बॉय रनिंग फास्ट वन द रेस। हाँ का है, द मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल, द मैन स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल। हाँ जो लिखा है उसी को लिख दिया है ना, द मैन हु वाज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल, द मैन स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल, हूँ को हटा दिया, का पता का है, देख लीजिए आप लोग 20 को लिख लीजिए किताब कॉपी में, लिखते लिखते ही पता चल जाता है, थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, 20 को कॉपी में लिख लीजिए, लिखते लिखते आइडिया हो जाएगा। 18, 19, 20, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये सब का है जेरंड, इसको जेरंड पढ़ेंगे गेरंड पढ़ेंगे। आई इंजॉय इन द मॉर्निंग स्विमिंग, ये तो बड़ा आसान है, आई एन जी लगा देना है खाली, वाह
I enjoy swimming in the morning. I interested in learning in the morning new languages. They avoided arriving late to the meeting. His hobby is collecting old coins. वाह वाह, ये आ जाए तो बढ़िया लग जाए रे। यही तो चाहिए एग्जाम में, आईएनजी लगा देना है। यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ है, आईएनजी लगा देना है एकदम, जैसे आ जाएगा एकदम सबसे पहले इसको करना। सब में देखो आईएनजी लगा दिया, पेंट पेंटिंग, ट्राई ट्राइंग, वाह सब बस यही आना चाहिए एग्जाम में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अच्छा ट्रांसफर भी होता है, ये तो आएगा ही, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांसलेट करने बोलता है, तो ये भी देख लो ठीक है। सी एडमिटेड हर मिस्टेक्स, सी एडमिटेड दैट सी हैड मेड अ मिस्टेक, ही कंफ्यूज्ड दैट ही वाज गिल्टी, ही कन्फेस्ड हिज गिल्टी। तो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था, इसको सिंपल बनाना था। ये सब भी लिख लो और हो जाएगा लिखते लिखते। हम क्या ही नियम बताए इसमें, 8 9 10 ठो कर लो या 20 ठो कर लो, ज़्यादा टाइम है तो ठीक है। रॉक की पढ़ लेना, कितना सारा है। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, ये सब तो पढ़ा हुआ है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट, ऐसा नेगेटिव बनाना है कि ये मतलब सेंटेंस मतलब चेंज ना हो। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा बुद्धू नहीं है, वो बुद्धू नहीं है, तो मतलब चालाक है ठीक है। तो ये सब भी पढ़ लो, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पढ़ लो, 20 ट्री पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। लेकिन इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अच्छा डिग्री, हाँ हाँ डिग्री भी इम्पोर्टेंट है। इज कौन है यार, काटो फोन। ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन हिम, दिस इज बेटर देन एनी अदर ऑप्शन। तो क्या पता, हटाओ जो भी कॉल आया था अगला की। देखो आगे देखते हैं, 2 3 4 ये पढ़ लो तुम लोग ठीक है। अब क्या ही बताएं हम, इतना सारा ग्रामर देख के मेरा रोना आ रहा है। नहीं विकास मत रखो, आलिज वेल ज़्यादा नहीं, आप लोग 5 मार्क्स का तो आता ही है। आप लोग तो मूड में यही जाते हैं कि खाली पास हो जाए। अधिकतर स्टूडेंट्स 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है। हाँ बस खत्म हो गया।